अब मेवाड़ में राजपूती सूरज निकलने के लिए एकदम तैयार था, क्योंकि जिस समय के इंतजार में राणा हम्मीर कब से थे, वो समय आ चुका था और उस सही समय पे राणा हम्मीर ने चित्तौड़ पर धावा बोला। उस धावे में जब तक बनवीर सोनगरा और तुगलकों के टट्टू कुछ समझ पाते, तब तक राणा हम्मीर की जो तलवार थी, वो बनवीर सोनगरा के गले पर थी। अच्छा, ये सब हुआ संभव कैसे था? ये सब हुआ राणा हम्मीर की पत्नी सोनगरी देवी के कारण, क्योंकि वहाँ के जो गुप्त रास्ते थे, जो सुरंगें थी, उनका पता, उनका सही रास्ता जो बताया था, वो सोनगरी देवी ने राणा हम्मीर को बताया था। मतलब कह सकते हैं कि राणा हम्मीर की जो पत्नी थी, सोनगरी देवी, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अपना पति धर्म निभाया, अपना राज धर्म निभाया और अपने जो राजपूती हक था उसके लिए, जो राजपूतों का हक था, उसे दिलाने के लिए अपने पति का संपूर्ण साथ दिया, पूर्णतः उनके साथ थी। तो हुआ यूं कि राणा हम्मीर ने जब बनवीर सोनगरा को अपने लपेटे में लिया, तो कायदे से पहले कूटा और फिर भगा दिया कि भागो यहाँ से, तुम्हारी मेवाड़ को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम नमक हराम आदमी हो, मतलब कि तुम दगेबाज आदमी हो भाई, तुम इस मिट्टी के लिए नहीं बने हो, तुम इस मिट्टी को जानते ही नहीं हो। इसलिए महाराणा हम्मीर, अब देखिए राणा से महाराणा हो रहे हैं, महाराणा हम्मीर ने बनवीर सोनगरा को भगा दिया। बनवीर सोनगरा हाँफते डांपते त्राहिमाम त्राहिमाम करते अपने मालिक के पास पहुंचा कि मालिक, गलती हो गई मालिक, अब टैक्स वैक्स नहीं मिल पाएगा मालिक चित्तौड़ पे, क्योंकि चित्तौड़ पे अब जो कब्जा था वो राणा हम्मीर का था। मतलब कि जो राजपूत गुहिल वंश के असली हकदारों का था उस समय के गुहिल वंश, मतलब जो बप्पा रावल ने शुरू किया था, जो रंग बप्पा रावल ने भरा था, वो आज फिर से चढ़ चुका है। तो 1303 में गया था चित्तौड़ का किला और उसको वापस हासिल करने में 1326 आ चुका था। मतलब 23 साल के संघर्ष के बाद चित्तौड़ का किला फिर से हुआ राजपूतों का, जो उनके सही हकदार थे। अब फिर से मेवाड़ तैयार हो रहा है उसी रंग में रंगने के लिए जिसमें बप्पा रावल ने रंगा था, उसी मिट्टी की आन बान शान को रखने के लिए, जिसके लिए गोरा बादल जैसे वीर पुरुषों ने शहादत दे दी, अपनी प्राण के आहुति दे दी। उधर अब मोहम्मद बिन तुगलक भाई दिमाग उसका चकराया हुआ, दिमाग से पैदल हो गया कि भाई अच्छा खासा हम लोगों ने कब्जा करके रखा था, वो भी चला गया। और धीरे धीरे हुआ इधर क्या कि जो यहाँ के सामंत थे, छोटे मोटे सामंत थे, जो छोटे मोटे रियासतदार थे, उन्होंने भी मेवाड़ की तरफ अपना रुख किया और दिल्ली से नाता तोड़ दिया। तो ये बहुत सारी चीजें बाई मतलब कि 1326 के बाद होना शुरू हो गई। तो जब इन सब चीजों से तंग आ गया मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसने कहा कि अब नहीं सहा जाता, अब मैं इस मतलब बदनामी का, इस बेइज्जती का बदला लूंगा, ये गुस्ताखी अब नहीं सही जाएगी। अब सुल्तान सुल्तान बन के अब सुल्तान रिंग में फिर से वापस जाएगा और फिर से युद्ध करेगा। लेकिन ये पता नहीं था कि राणा हम्मीर अरावली की गोद में पले बढ़े, उन्होंने वो सारे संघर्ष देखे हैं, तुमने नहीं देखा है, तुम तो भाई राजघराने से आए हो, सुल्तान के बेटे हो। अब हुआ यूं कि बड़ी सी 20 साल का सेना लेके मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से रवाना होते हैं, कहाँ के लिए? चित्तौड़। तो चित्तौड़ मतलब कि जब राणा हम्मीर के पास ये बात पहुंचती है कि भाई सुल्तान आ रहे हैं हमला करने, तो राणा हम्मीर कहते हैं कि वो क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं खुद जाके भिड़ता हूँ, आमने सामने से भिड़ंत होगी, देखा जाएगा कौन कितने पानी में है, किसकी कितनी नैया डूबेगी, वो तो समय बताएगा। तो राणा हम्मीर थे बहुत भाई बुद्धिमान आदमी, उन्होंने सुल्तान की सेना को तब तक आने दिया जब तक कि वो अरावली और सिंगोली के दलदली क्षेत्रों में और सकरे क्षेत्रों में नहीं पहुंच गई, क्योंकि वो विशाल का सेना, शाही सेना है भाई वो, और चित्तौड़ के पास जो सैनिक हैं वो उसकी अपेक्षा में बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर बुद्धि से काम नहीं लिया जाएगा तो भाई काट दिए जाओ। तो उन सकरे रास्तों में, उन दलदली क्षेत्र में जब सुल्तान की सेना आई है, तब राणा हम्मीर और उनके साथियों ने, भीलों ने और मेवाड़ के सैनिकों ने उस पर छापा मारी युद्ध किया, आमने सामने से नहीं भिड़े हैं, छापा मारी युद्ध किया है और धो धो के मारा है, गिरा गिरा के मारा है, मतलब शाही सेना की दुर्गति कर दी। और सबसे शर्मनाक बात मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ये हुई थी कि बेचारा हारा तो हारा, फिर उसके बाद कैद भी कर लिया गया। उसके पुरखे और पूर्वज जो 72 ओरों के पास थे, वो सोच रहे होंगे, वो उस समय का सीन कुछ ऐसा रहा होगा, अगर आज से ताल्लुकात रखी जाए उसकी, तो कुछ ऐसा रहा होगा कि क्या गुंडा बनेगा रे तुगलक, क्या गुंडा बनेगा, तुझको तो एक नौजवान ने पीट पीट के एकदम मतलब कि हलाल कर दिया तुमको, मतलब इतना मारा है कि तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई। अब जब हार गई सेना, शाही सेना हार गई, तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को कैद कर लिया गया।
मोहम्मद बिन तुगलक को अब ये बातें कहीं लिखी नहीं गई हैं, क्योंकि वो जानते थे कि भाई हमारी बेइज्जती होगी। हम अपनी बेइज्जती कहाँ लिखेंगे? कोई अपनी दाई खट्टी कहेगा? नहीं कहेगा। तो किसी ऐसे मतलब कि यहाँ के जो मुगल काल के जो वो थे, कवि थे या जो लिखने वाले थे, इतिहासकार जो थे, उन्होंने ये नहीं लिखा कि नहीं मोहम्मद बिन तुगलक कैद हुए, ना राजा कैद थोड़ी होगा। राजा है वो तो भाई सुल्तान है, वो थोड़ी कैद हो सकता है। लेकिन सच्चाई यही है कि मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीर ने कैद करके 3 महीने तक जेल में रखा। चित्तौड़ के जेल में 3 महीने तक बंद रहा मोहम्मद बिन तुगलक। और उसको इस बात पे छोड़ा गया है कि रणथंभौर, जैसलमेर, अजमेर जैसे जो बड़े इलाके दिल्ली के कब्जे में थे, वो भी मेवाड़ को वापस किए जाए। और साथ ही साथ जुर्माने के तौर पे 50 लाख सोने के सिक्के भी देने पड़े हैं। अब इससे शर्म की बात मतलब सुल्तानों के लिए क्या हो सकती है कि तुम एक विशालकाय सेना के अधिपति हो और उसके बाद तुम जाते हो एक छोटे से राजा से, एक छोटे से शासक से हार के, कैद होके, फिर उसके बाद जुर्माना दे के आते हो। और आज के कुछ चुनिंदा सभ्य समाजी मतलब कि क्या कहें उनको, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनको कहने के लिए, वो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं। भाई तुम्हारे पूर्वज भी लतियाए गए थे, तुम भी लतियाए जाओगे, और आने वाली जो पीढ़ियां ऐसे सपना देखेंगी वो भी लतियाई ही जाएंगी। तो ऐसा सपना ना देखें। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो राणा हमीर के पास अब 1336 ईस्वी में सिंगोली का युद्ध जब ये खत्म हुआ, जिसमें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हराया, 1336 ईस्वी में सिंगोली का युद्ध हुआ किसके किसके बीच? राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की शर्मनाक हार हुई। जब राणा के पास पूरा मेवाड़ आया, चित्तौड़ का पूरा शासन जब राणा के पास आया, तो सबसे पहले राणा हमीर ने बरवड़ी देवी का एक मंदिर बनवाया, जिसका नाम आगे चल के अन्नपूर्णा माता के नाम से हो गया, जो आज भी स्थित है। फिर उसके बाद राणा ने महाराणा की उपाधि ली। ऐसा पहला राणा हुआ है पूरे गोहिल वंश में जिसने पहली बार महाराणा की उपाधि ली है। नहीं तो अभी तक के जो राजा थे, जो शासक थे, वो रावल लगाते थे, और रावल वंश खत्म हुआ है आपका रावल रतन सिंह पे। फिर उसके बाद राणा हमीर आए हैं, उन्होंने मेवाड़ पे फिर से पुनर्धिकार किया है, जो मतलब कि दोबारा से मेवाड़ को मतलब चित्तौड़ को हासिल किया है अपने दमखम से। अब राणा हमीर से राणा महाराणा हमीर कहलाएंगे। फिर उसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने अपनी प्रशस्तियों में इनका अभिलेख किया और उस पे इनको उपाधियां दी। जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को एक वो कहा गया विषम, हाँ, राणा हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई। मतलब कि ऐसे समय में भी डट के लड़े जब जो कि विषम थी, मतलब जो परिस्थितियां विषम थी उसमें भी वो संघर्ष करके अपने राज्य को पुनः वापस लेते हैं, तो इसलिए उनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली। कुंभा राणा कुंभा की अपनी किताब रसिक प्रिया में राणा हमीर को वीर राजा का नाम दिया गया, एक उपाधि और दी गई वीर राजा की। फिर जेम्स टोड जो एक महान इतिहासकार रहे, उन्होंने राणा हमीर को प्रबल हिंदू कहा, फॉर्मिडेबल हिंदू कहा, जिसको कभी हराया नहीं जा सका। मतलब कि ये बात भी थी कि राणा हमीर ने एक बार भी ऐसा कोई भी युद्ध नहीं किया जिसमें राणा हमीर को परास्त मिला हो या परास्त हुए। तो ये थे हमारे राणा हमीर। अब राणा हमीर ने एक चीज और करी, राणा हमीर ने नींव रखी सिसोदिया वंश की। अब यहीं से सिसोदिया वंश शुरुआत होगा। राणा हमीर सिंह सिसोदिया अब लिखना शुरू करेंगे। वैसे राणा हमीर अब महाराणा हमीर सिंह हो गए हैं। तो ये थे हमारे शौर्य गाथा के तीसरे नायक महाराणा हमीर सिंह। आपको कैसी लगी ये वीडियो? 2 पार्ट में है, दोनों पार्ट में देखिएगा। आपको कैसी लगी ये शौर्य गाथा? बाकी हम मिलेंगे एक नए शौर्य गाथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।